तो 21,000 करोड़ का मुंद्रा बंदर गुजरात में आता है। तो ये जो दूजा भाव हो रहा है ना, वो दूजा भाव के खिलाफ मैं खड़ा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अरविंद सावंत मीरा भाईंदर आए। मनपा आयुक्त से उन्होंने मुलाकात की। मीरा भाईंदर में शिवसेना की और एक कामगार संगठन की स्थापना की जा रही है। इस संदर्भ में कुछ समस्याओं को लेकर के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से मिले। आइए इस संदर्भ में अरविंद सावंत का क्या कहना है वो जानते हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी तंज किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 8 ग्राम के लिए एनसीबी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उसी तरीके से केंद्र सरकार मुंद्रा एयरपोर्ट के ऊपर जो 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन मिली है, उसके बारे में भी रोज़ाना खुलासा करें और लोगों को बताएं कि किस तरीके से हीरोइन वहां पर आई है। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। आज मनपा आयुक्त से आकर के मुंबई से आप मिले, क्या विषय था और क्या वजह रही मिलने की? आदरणीय पक्ष प्रमुख शिवसेना के और महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने भारतीय कामगार सेना जो हमारी कामगारों के लिए बनी हुई संगठन है, उसमें अध्यक्ष पद पर मुझे नियुक्त किया गया। अब उस नियुक्ति के बाद में मैं बहुत सारी जगह जाना चाहता था, लेकिन कोरोना की समस्या न जा पाया। अब रही बात की, कुछ कार्यालय में हमारी संगठन ही नहीं था। जैसे यहाँ भारतीय कामगार सेना नहीं थी, तो यहाँ के कर्मचारी आए न्याय मांगने के लिए, विषय लेकर आए। मैं बोला ऐसे तो हम जनप्रतिनिधि वो भी बोल सकते हैं, लेकिन संगठन हो तो उसका कोई वहाँ अगर पदाधिकारी हो तो उस विषय को लेकर उनके पीछे पड़कर वो विषय को समस्या का निराकरण कर सकता है। इसलिए उसकी स्थापना करना आवश्यक था। आज हम यहाँ आए हैं। भारतीय कामगार सेना जो हमारी कर्मचारियों के लिए, कामगारों के लिए जो संगठन बना है, मजदूरों के लिए, उस संगठन की स्थापना शाखा या स्थापना हुई है और यहाँ के 2 लोगों को हमने प्रभारी नियुक्त किया है। और महानगर पालिका के कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए इनको प्रभारी चुना गया। उन समस्या पर बात करते समय स्थापना तो हुई, तो मुखिया को नहीं आता, मुखिया तो आयुक्त होते हैं, तो उनसे मिलना आवश्यक होता है। तो मैं उनसे मिलकर उनसे बात की। मैंने सब कुछ समस्या को उनके नज़र में लाया भी। मैंने ये समस्या है, उस पर ध्यान देने। तो उनका निश्चिंत रहो, जो भी समस्या है सरकार का निर्णय अगर उसके ऊपर हुआ है तो उसका अमल 100% होगा। सर, स्थानिक लोक अधिकार समिति है और स्थानिक यहाँ पे शिवसेना की कामगार समिति है, फिर भी उसके बावजूद आपको आना पड़ रहा है और संगठन का स्थापना करना पड़ रही है। समिति का काम, ये संगठन यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन नहीं है। ये बेरोजगारों के लिए काम करती है। जो बेरोजगार बाहर है, वहाँ किसी स्थापना में भर्ती हो तो भूमिपुत्रों को प्राथमिकता देना चाहिए। ये काम लोकाधिकार समिति है। सर, भी आपने लेटेस्ट एक नया बयान दिया था कि अब 8 ग्राम के पीछे पड़े हुए 21,000 करोड़ के इस पे नहीं, क्या सही दिया? मैंने दिया है। हाँ। और बुरा लग रहा है कि उसके पीछे किसी व्यक्ति ने गलत किया। उसको जो कुछ आपको शासन करना है कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 8 ग्राम 25 ग्राम की बात लेकर 24 घंटा जो आप जो चला रहे हो, तो 21,000 करोड़ का मुंद्रा बंदर गुजरात में आता है। तो ये जो दूजा भाव हो रहा है ना, वो दूजा भाव के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसकी निर्भत्सना करता हूँ। मुंद्रा बंदर में 21,000 करोड़ का हशीश या हीरोइन, चरस, गांजा जो भी मिला, उसकी जांच नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश जो चल रही है, उसके खिलाफ। संसद भवन में क्या मुंद्रा एयरपोर्ट के मामले में आवाज उठाई जाएगी शिवसेना की ओर से? मैं हूँ ना वहाँ लोकसभा में, क्या चिंता करेंगे। मुंद्रा है, मुद्रा नहीं है। मुद्रा उनकी योजना है जो वहाँ से मुंद्रा और मुंद्रा है जहाँ उंदरा पकड़ा गया है सब। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार और एनसीबी को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही मीरा भाईंदर में शिवसेना की कामगार संगठन लेबरों को न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से प्रयत्न करने वाली है, इस संदर्भ में कहा। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे मेरे यानी शकील शेख के साथ। देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।